नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एडवोकेट का एनरोलमेंट प्रोसेस का जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। और अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से एक नई अपडेट भी आई है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में एनरोलमेंट कराने का जो पैसा एक बच्चे के जेब से खर्च होगा, एक लॉ ग्रेजुएट के जेब से खर्च होगा, वो कितना होगा उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मेरे बैकग्राउंड पे दिखाई दे रही होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑफिशियल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है जो मैंने ओपन करके रखी हुई है। यहां पे आप नोटिस के ऑप्शन पे जाओगे तो ये यहां पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे को नोटिस शो हो जाएगा। यहां पे मैं नीचे जाऊंगा तो ये 7 अगस्त को इन्होंने एक नोटिस अपडेट करा हुआ है और ये नोटिस यहां पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपना ऑफिशियल एक नोटिस जारी करा है। इसके अंदर बोला है कि भाई अभी 30 अपना जुलाई 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट पास करा है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये केस का नंबर है 2024। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर रूप से बोला है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी बार काउंसिल्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट का एज एन एडवोकेट बनने के लिए एनरोलमेंट कराती हैं, तो एज पर सेक्शन 24 का जो हमारा एडवोकेट एक्ट के अंदर हमारा प्रोविजन है वहां पे लिखा हुआ है कि एनरोलमेंट प्रोसेस का जो पैसा होगा वो 750 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज करा जाएगा। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वो 125 रुपए देगा, बात खत्म। तो इसी को और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज करा जाएगा। भतेरी बार काउंसिल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 48,000 रुपए चार्ज करती हैं, सब बंद करा जाए। तो जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आया था, हर एक स्टेट बार काउंसिल ने अपनी अपनी नोटिफिकेशन जारी करके ये बोल दिया कि भाई हम जो है अभी अपने जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर रोक लगाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कोई हमें जानकारी देंगे तो फिर हम आगे की प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो फिर 6 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां पर अपना एक लेटर जारी करा है। ये लेटर को आपको यहां पे दिखाई दे भी रहा होगा। तो ये अपना लेटर है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर नंबर है BCI 4087 2024। ये जो लेटर है ना, ये भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा गया है, ये ऑफिशियली अभी पब्लिश नहीं करा गया है कि एक्चुअल में जो लेटर है इसके अंदर क्या बातें बोली गई हैं, अभी ये नहीं बताया है। बट ये जरूर है कि 6 अगस्त को ये अपना लेटर जारी करा गया और 7 अगस्त से यहां पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने ये बोला है कि हम जो है एनरोलमेंट प्रोसेस चालू कर रहे हैं और बदले में हम पैसे कितने लेंगे। यहां पे इन्होंने बोला है कि ऑफिस जो है वो चार्ज करेगा एनरोलमेंट फीस के रूप में, टोटल कितने करेगा, 600 रुपए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएंगे और प्लस यहां पे 150 रुपए अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएंगे और 600 रुपए हम स्टेट बार काउंसिल होने के नाते अपने पास रखेंगे। टोटल आपकी जेब से एनरोलमेंट के नाम पे पैसे जो लिए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से 750 रुपए लिए जाएंगे, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंप्लाइंस करने के लिए बोला है। बात यहां पे खत्म हो जाती है। एनरोलमेंट शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट पर्सनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी प्रूफ। यहां पे मैं आपको भी डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं अपनी लॉ की डिग्री मैंने पूरी कर ली है, अब मैंने 3 साल वाली करी हो या 5 साल वाली करी हो, अब मेरा अगला कदम क्या होगा। अब मेरा अगला कदम होगा, मैं अपने नजदीकी जो भी मेरे स्टेट, जिस स्टेट में मैं रहता हूं, तो जहां पे मेरे को जो भी स्टेट का मेरे को एनरोलमेंट करवाना है, अपना थप्पा चाहिए कि मैं इस स्टेट के अंदर वकील हूं, इस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं वहां की बार काउंसिल के पास जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली बार काउंसिल के पास गया और दिल्ली बार काउंसिल के ऑफिस में गया। अब वो मेरे से क्या क्या मांगेंगे, पहली बात मेरे पे लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की डिग्री मेरे को वहां पे जमा करानी पड़ेगी फोटोकॉपी के रूप में, और एक मेरे को लॉ की सारी मार्कशीट्स यहां पे मेरे को जमा करानी पड़ेंगी। तीसरी बात मुझे और क्या चाहिए होगा कि अगर मैंने कोई भी अपना मेरा गैप है, गैप इन द सेंस मान लेते हैं कि मैंने जो है अपनी LLB के अंदर गैप करा हो, करने के लिए 12th पास हो जाने के बाद या ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो जाने के बाद में, या फिर अगर मैंने जो है किसी और रीजन की वजह से मेरा कोई गैप है या एनरोलमेंट कराने के अंदर मेरा कोई गैप है, तो उसका मुझे को एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर अगर मान लेते हैं मैंने 3 साल वाली LLB करी है तो भाई ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की डिग्री भी मेरे को चाहिए होगी, ग्रेजुएशन के मेरे को पेपर्स की मार्कशीट भी, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी चाहिए होंगी। इसके बाद यहां पे हमारा आ जाता है 10th की मेरे को मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मेरे को मार्कशीट चाहिए होंगी, और साथ में रेजिडेंस प्रूफ मेरे को चाहिए होगा। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, और भी बतेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके रूप में एज अ रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे आपको जमा कराना पड़ेगा। और इसके बाद मेरे को और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मेरे को जो है एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ेगा कि हाँ मैंने LLB जो करी है वो रेगुलर कॉलेज से करी है और मैं रेगुलर रहा हूं, कोई मैंने मैल प्रैक्टिसेस नहीं करी है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट कॉलेज वाले आपकी LLB पूरी हो जाने के बाद में वो देते हैं। और इसके बाद आपको एक एफिडेविट भी जमा कराना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास दिए हैं, जो जमा कराए हैं LLB के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, ट्रू हैं, ऑफिशियल हैं, कोई भी मैंने बाहर से कहीं से कुछ बनवाए हुए नहीं है। इस चीज का आपको एफिडेविट भी जमा कराना पड़ेगा। प्लस एफिडेविट एक और जमा कराना पड़ता है कि जैसे कि कोई गैप होता है ना ईयर के अंदर,
ठीक है, मेरी 12th हो गई मान लेते हैं, कोई भी साल के अंदर मैं 1 साल अपना कुछ नहीं करा, फिर तो अगर कोई गैप बीच में आता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि ये गैप क्यों है। आप कोई भी रीजन बता सकते हो, मैं कोई फर्दर एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है, या मैं कोई XYZ काम की वजह से या बीमारी की वजह से मैं नहीं कर पाया, इस चीज का आपको एक एफिडेविट जमा कराना पड़ता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कलेक्ट हो गए हैं, देन आपको 1,000 रुपए का अपना एनरोलमेंट का फॉर्म लेना पड़ता है। देखो वो 1,000 रुपए का आता है, कहीं कहीं कभी कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 950 का मिल जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1,000 रुपए का वो फॉर्म आता है 18-20 पन्नों का। वो पूरा का पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ता है, और वो फॉर्म भरते दौरान ना आप किसी की गाइडेंस जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस अकेले अपना फॉर्म भरने बैठ गए, कटिंग कर दी, फ्लूड लगा दिया, ऐसा कभी नहीं चलेगा। अगर कोई भी गलती आपके एनरोलमेंट फॉर्म के भरते दौरान हो जाती है तो याद रखना आपको दोबारा 1,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, नया फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर वो फिल आउट करना पड़ेगा। मैं अगर अपने टाइम की बात करूं तो मैंने गाइडेंस ली थी कि एक डमी फॉर्म मेरे को प्रोवाइड करा दिया था कि भाई ये डमी फॉर्म है, कि आप जो है इस फॉर्म को देखते हुए जी कहां पे क्या डिटेल्स भरनी है वो आप भरते जाइए। ठीक है, मैं अपने एनरोलमेंट प्रोसेस के दौरान मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो आपको भी डमी फॉर्म मिल जाएगा, या आसपास से जो चीज समझ में नहीं आ रही वो खाली छोड़ दो, जब जमा करा रहे होंगे उस टाइम पे पूछ लेना सर मेरे को यहाँ पे क्या भरना है वगैरह वगैरह, बट गलत मत भरना। तो ये एक बहुत मतलब फिर 1,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। एक तो एनरोलमेंट फीस कम कराने की बात हो रही है और हम 1,000 रुपए फॉर्म के अंदर खर्च करे जा रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा गौर से समझिएगा। तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए यही केवल डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। और अगर एक आधा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि मैंने अपनी LLB पूरी कर ली, अब मैंने क्या करा कि यार मैं कहीं पे जॉब कर लेता हूं, तो कॉल सेंटर में या कई XYZ जगह पे मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। LLB की डिग्री तो है मेरे पास, मैंने एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, मैं एडवोकेट तो नहीं बना ना, तो मैं कहीं और जॉब कर रहा था, फिर वहां से मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे लगा चलो यार मैं अब एडवोकेसी कर लेता हूं, तो अब मैं जाऊंगा अपना एनरोलमेंट करवाने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे को अपने पास्ट अगर मैंने कोई जॉब कहीं पे करी हुई है तो उसके बारे में भी डिटेल्स वो मांग लेते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, बट मांग लेते हैं। अगर मांगा जाएगा तो ये एक आधा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपसे मांगा जा सकता है, याद रखिएगा। और अगर कोई आपके ऊपर केस चल रहा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको भरनी पड़ेंगी, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसकी डिटेल्स आपको जब 1,000 रुपए का एनरोलमेंट फॉर्म आप जब भर रहे होंगे वहीं पर ही उसी के अंदर ही आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप पहले कभी कन्विक्ट हुए हो क्या, या आपके ऊपर कोई पहले मुकदमा चल रहा है क्या, या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हो रही है क्या, वगैरह वगैरह। तो ये डिटेल्स आपको फॉर्म के अंदर ही डिटेल्स अपने केस के रिगार्डिंग भरनी पड़ेंगी, बस इतनी सी बात है, यही काम करना होता है। और एट द एंड अपनी जेब से 750 रुपए डिपेंड करता है कि जनरल कैटेगरी वगैरह वगैरह, तो 750 रुपए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स फॉर्म और 750 रुपए पे कर दोगे। विद इन 2-3 डेज आपके पास आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप आ जाता है कि आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है। फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, वो कुछ महीने एक आधा महीने के अंदर आपको मिल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। फिर आप इतने साइड बाय साइड अपना AIB की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं भी अपने एप्लीकेशन के ऊपर AIB का बैच लेके आने वाला हूं, जिससे कंप्लीट तैयारी करेंगे सबसे नॉमिनल प्राइस में, आप पूरे इंडिया में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि AIB का पेपर अब ज्यादा स्ट्रांग मतलब अच्छे लेवल का होने लगा है, और होना भी चाहिए। हम एडवोकेट्स हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी पढ़ाई लिखाई की, कानून की जानकारी की, तो और किससे होगी। तो इसीलिए हम इस चीज की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। और इसके अंदर यहां पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब यहां पे हम पढ़ लेते हैं कि अब ये क्या बोल रहे हैं। एनरोलमेंट फॉर्म शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट पर्सनली, ठीक है, और एनरोलमेंट फॉर्म लेना पड़ता है, और आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, LLB की फाइनल ईयर मार्कशीट लगेगी, LLB का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखो क्या होता है ना कि मैंने अपनी LLB कर लिया, भाई एकदम तो हाथों हाथ मेरे पे LLB की डिग्री आ नहीं जाएगी, तो मेरे को प्रोविजनल डिग्री मिलती है, ठीक है। तो मैं प्रोविजनल डिग्री का इस्तेमाल करके भी क्या एनरोलमेंट करा सकता हूं? करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एफिडेविट लगेगा साथ में, एक एफिडेविट इसके अंदर लिखा यह होता है कि भाई देखो अभी मेरी फाइनल जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं करी है, बट मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब मेरे हाथ में ओरिजिनल डिग्री आ जाएगी तो मैं विद इन अ वीक आपके पास वो डिग्री की अटेस्टेड कॉपी जमा कराने के लिए आ जाऊंगा, बात खत्म। ये एक आपको एफिडेविट देना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है, ठीक है। फॉर विच सेपरेट रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट शैल बी रिटन बाय द स्टाफ ऑन द कवर पेज एंड द फर्स्ट पेज ऑफ द एनरोलमेंट फॉर्म, बात खत्म। ये तो बेसिक बात है जब एनरोलमेंट फॉर्म आप भर रहे होंगे। तो अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। सारे के सारे मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। और अब आप सोच रहे होंगे सर मैं तो दिल्ली बार काउंसिल का हूं नहीं, मैं तो कोई और बार काउंसिल का अपना कैंडिडेट हूं, मेरे को कोई और बार काउंसिल में कराना है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, यूपी वाले भी, MP वाले भी, पूरे इंडिया के अंदर जितनी बार काउंसिल हैं वो धीरे 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 यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। याद रखना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर है।
आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर मेरी बार कौन सा तो 16,000 ले लिए, ये कोई कुछ नहीं लेगा। 750 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बात को जीवन भर याद रखिएगा। एंड फाइनल में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई नए कानून पढ़ना चाहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हम बैच लॉन्च करने वाले हैं 20 अगस्त से, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। पूरा हम शुरू से लेकर एंड तक, जब तक आपको प्रिपेयर पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। याद रखना मेरी बात, भले ही वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले ही वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले ही वो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हो, जब तक आपका पूरा सब्जेक्ट, पूरे नए कानून प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, और बख्शूंगा भी नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को अगर ज्वाइन होना हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। सबसे नॉमिनल प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट अपना पिन कर दीजिएगा और मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।